नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव में बीजेपी ने ऐसा सोचा नहीं था कि उनके प्रत्याशियों के साथ ऐसा होगा या उनके स्टार प्रचारकों के साथ ऐसा होगा। ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जहां वो बड़े-बड़े दावे करती है, बड़े-बड़े वादे करती है, उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जी हाँ, उसके साथ ऐसा हुआ है। उसके स्टार प्रचारकों के साथ ऐसा हुआ है, उसके प्रत्याशियों के साथ ऐसा हुआ है। पवन सिंह को पूर्णिया में एक जनसभा करना था, लेकिन वो जनसभा करने के लिए नहीं पहुंचते हैं। जब वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं तो लोगों का जो गुस्सा है वो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से वहां पर जो है कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, टेंट को गिरा दिया गया है, लोग किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना दिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि कितनी नाराजगी है बीजेपी को लेकर के। लेकिन दूसरा मामला जो सबसे खास निकल कर आया है वह यह था कि पवन सिंह जो कि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने रोड शो किया और रोड शो में जो है उनके ऊपर जूता फेंका गया। वो भी एक बार नहीं, दो-दो बार उनके ऊपर जूता फेंका गया है। इस पर लोग यह कह रहे हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया है कि फूलों की माला के बजाय आपका जूता चप्पल से स्वागत हो रहा है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको यह बता दूं, ऐसी घटना किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। वह चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जो है कोई भी समर्थक हो, कोई भी प्रचारक हो, ऐसी घटना किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह एक संवैधानिक देश है और संवैधानिक देश में इस तरीके की जो गतिविधियां बिहार में हमें देखने को मिली है, यह काफी निंदनीय और शर्मनाक है। यह हमारे देश का सर नीचा करती हैं अगर ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, या बिहार राज्य को बदनाम कर रही हैं, यहाँ देश के प्रधानमंत्री का सिर झुका रही हैं। तो ऐसी घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन समस्या इस बात की है कि आखिर में ये जो घटना निकल कर आ रही है, यह किस लिए निकल कर आ रही है? या लोगों में गुस्सा है, उन्हें पसंद नहीं करते हैं, या कोई और बात होती है? बिहार में जिस तरीके से माहौल है, उसे साफ देखकर पता चल रहा है कि लहर किसका है और सत्ता परिवर्तन होने वाला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो स्टार प्रचारक हैं, चाहे वह मनोज तिवारी हों, चाहे दिनेश लाल यादव हों और चाहे रवि किशन हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ बदसलूकी बिहार में नहीं की गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है, जो सबसे बड़ी खबर है कि जो लोग कहते हैं कि बीजेपी हमारा बहुत हितैषी है, हमारे लिए खड़ी रहेगी, वो ये वीडियो पहले देख लें, उसके बाद में मैं बताऊंगा। जीवन जीने का अधिकार छीन लिया हमसे। 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की है। हमने दादा से यही बोला था, दादा हमारा घर छोड़ दो, आधा लेना जैसा सबका लिया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी माँ 30 साल तक दादा के कार्य करता रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ काम नहीं आया, कोई सरकार काम नहीं आती, बस जीत जाती है उसके गले में कंधा रख देती है, जो कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आप यह वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि आखिर में बीजेपी किसकी हितैषी है। जो लोग कहते हैं कि मेरे लिए वहां खड़ी है, मैं अगर 12 बजे रात को फोन करूंगा तो वहां खड़ी है, तो ऐसा नहीं है। वह किसी के हित के लिए काम नहीं कर सकती है। आपने जो वीडियो देखा, यह मालवीय नगर, इंदौर और मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है। ये वही मध्य प्रदेश है, ये वही जो है मालवीय नगर, इंदौर में है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महिलाएं रो रही हैं, उनका घर टूट गया है, इसे देखकर आप यह समझ गए होंगे कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है और तानाशाही पर आ गई है, क्योंकि उन्हें अब कुछ दिखता नहीं है। वह सीधा सीधा यही चाहती है कि मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। ये वही इंदौर है जहां पर से अभी अभी 7 तारीख को एक विशाल रैली निकली है, विशाल पद यात्रा निकली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कहते हैं मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, उन्हें भी यह देख लेना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने से कम देश का माहौल इतना बढ़िया और बेहतर होना चाहिए कि आपको मांग करने की जरूरत ही ना पड़े कि हिंदू राष्ट्र। अपने आप सरकार को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।